सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की। धर्मराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस एकादशी का बड़ा महात्म्य है। वाजपेयी यज्ञ जैसा पुण्य मात्र इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विजया एकादशी को अगर कोई विधि विधान से इसका पालन करे और इस व्रत को करे तो न सिर्फ लोक में अपितु परलोक में भी उसकी विजय प्राप्त होती है। ये बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक बार नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिस विजया एकादशी के संदर्भ में जानना चाहते हो, इस व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से कही नहीं है, पर मैं तुम्हें बताता हूं। जिनके शत्रु जिनके जीवन में बहुत प्रभावी हो रहे हो, उन्हें विजया एकादशी का व्रत श्रद्धा से मन कर्म वचन से करना चाहिए। वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये बात है उस समय की जिस समय भगवान श्री राम वन में थे, सीता जी का हरण हो गया था, सुग्रीव से उनकी मित्रता थी और वो सागर के तट पे रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहुंच गए थे। तो जब समुद्र में उन्होंने देखा कि समुद्र अगाध समुद्र, अनेकानेक जीवों से भरा हुआ वो समुद्र, सोच रहे हैं कि रावण को विजय प्राप्त तो बाद में करें, पहले इस समुद्र से विजय प्राप्त कैसे हो, इसे हम क्रॉस कैसे करेंगे, उस तरफ जाएंगे कैसे। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप तो नारायण हैं, आप चाहें तो आपका एक ही बाण जो है समुद्र को सोख लेगा। परंतु यही पास में यहां से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप है, वहां बगदालभ्य नाम के ऋषि हैं। अगर हम वहां चलकर उनसे निवेदन करें तो वो हमें निश्चित ही कोई ना कोई मार्ग बताएंगे। भगवान श्री राम वहां गए, उनको प्रणाम किया। भगवान श्री राम को आया देखकर बगदालभ्य ऋषि ने भी उनका आदर सत्कार किया, क्योंकि वो तो बताते हैं कई ब्रह्मा देख चुके थे। वो इतनी आयु थी उनकी, कितने ब्रह्मा देख चुके थे वो तो जानते ही थे भगवान इस समय पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उनका आदर सत्कार किया। भगवान श्री राम के पूछने पर कि हम क्या करें, हमें समुद्र के उस पार जाना है, तब बगदालभ्य ऋषि ने कहा हे राम, अगर तुम विजया एकादशी का व्रत करोगे, विधि विधान से व्रत करोगे सेनापति के सहित, तो निश्चित तौर पर तुम्हारी विजय होगी। विधि इस प्रकार है, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम इस विधान से इस व्रत को करो। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख दें, वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी घड़ी के सामने बैठकर रात्रि में जागरण करें। इन द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि कर विद संकल्प उस घड़े को स्वर्ण मूर्ति के सहित किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को दान कर दें। इससे तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान श्री राम ने, ऋषि ने जो कहा था वैसा ही किया और भगवान श्री राम के उस व्रत के बाद में क्या हुआ ये हम और आप सभी जानते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें भी वही फल मिलेगा। अगर विजया एकादशी का व्रत हम करेंगे तो हमें भी विजय प्राप्त होगी। विजय माने सिर्फ शत्रुओं पर ही नहीं, इंद्रियां भी सबसे बड़े शत्रु हैं, हमें इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये लोक और परलोक दोनों जगह हमारी विजय होगी। तो इसलिए मन कर्म वचन से हमें एक विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो विजया एकादशी का व्रत हम लोग 13 तारीख को रखेंगे, 13 फरवरी को रखेंगे और जो पारायण होगा वो 14 तारीख को हम इसका सूर्योदय के बाद
व्रत का पारायण करेंगे। सुबह प्रातः 7:01 से 9:38 तक ये पारायण होगा। जो व्यक्ति ये व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं, एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके पूर्व और वर्तमान में संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा होती है, वाजपेयी यज्ञ जैसा पुण्य प्राप्त होता है और व्रत करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए स्वयं भी एकादशी का व्रत करें। प्रिया कांजू आप सबके लिए खूब खूब अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। सुख हो, समृद्धि हो, यश हो, वैभव हो और परमात्मा की भक्ति आपके जीवन में हो, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। राधे राधे।